73 दिन से चल रहा है। और दूसरा मामला मैं कह रहा हूँ सर कि एक सुन भी रहे हम कि मुझे परसों एक कर्मचारी मिले थे, तो उनके द्वारा बताया गया कि ये घोटाला है, ये बड़ा घोटाला है, इसमें एक आदमी नहीं फंसेगा, अगर फंसेगा तो इसमें पटवारी से लेकर तहसीलदार से लेकर एक्शन तक, जेई तक, एई तक और थर्ड पार्टी जांच वाले सब फंसेंगे, इतना संभव नहीं हो पाएगा। जी। इसमें क्या सच्चाई है? अगर मुझे तो इतनी देखिए, नॉलेज नहीं है, पर आपको जी पता जी होगा, जी आप जी जी आंदोलनकारी हैं। बिल्कुल। मेरा नाम अभिषेक जगूड़ी है और जन संगठन गांव बचाओ आंदोलन में मैं वर्तमान में अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहा हूं। ये आंदोलन गांव बचाओ आंदोलन जन संगठन के नेतृत्व में हो रहा है। और जैसा आप प्रश्न पूछ रहे हैं कि इसमें जो है छोटे कर्मचारियों से लेकर बड़े बड़े अधिकारी भी फंस रहे हैं, बड़े लेवल का घोटाला हुआ है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि छोटी छोटी मछलियों की बात मत करिए, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ फंसेंगे अगर निष्पक्ष जांच होगी। हम तो छोटी छोटी मछलियों की, छोटे छोटे कर्मचारियों की बात कर रहे हैं, इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ हैं जो जनता के जो है हिस्से का पैसा खा गए हैं, और इसीलिए ये जांच नहीं हो रही है। नहीं तो आप सोचिए, अगर जो है कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ होता, कोई घोटाला नहीं हुआ होता, 37 गांव 73 दिन से धरना सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, गांधीवादी धरना जो है गांव के लोग कर रहे हैं, तो उस पर कोई जांच अभी तक जल जीवन मिशन के अध्यक्ष जिलाधिकारी उत्तरकाशी के द्वारा, जो जिला जल और स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा नहीं करवाई गई है। जबकि गांव के लोग उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट में 73 दिन से बैठे हैं। गाजना पट्टी के गांव के लोग उप तहसील धौंतरी में गांव बचाओ आंदोलन के नेतृत्व में बैठे हुए हैं। डुंडा के क्षेत्र के आसपास के लोग, धनारी पट्टी के कुछ गांव के लोग तहसील डुंडा में बैठे हुए हैं। 73 दिन से ग्रामीण जनता धरना सत्याग्रह पर है, पर अभी तक उत्तरकाशी के जिलाधिकारी के द्वारा न तो गांधीवादी आंदोलनकारियों के साथ कोई वार्ता की गई है, समय मांगने पर भी हमको समय नहीं दिया जा रहा, वार्ता के लिए हमसे मिला नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों? और क्यों सर? क्योंकि बहुत बड़ा आम आदमी मिल सकता है, आप आंदोलनकारी, आम आदमी में आपका अधिकार है मिलना। जी। तो डीएम साहब का क्या उद्देश्य है मना करने क्योंकि का? जिलाधिकारी उत्तरकाशी पूरी तरह से लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं वो अपने पद और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक कोई जांच नहीं करी है, कोई वार्ता नहीं करी है, और इस घोटाले में जांच इसीलिए नहीं की जा रही है क्योंकि बड़े बड़े मगरमच्छ इस घोटाले में गले गले तक डूबे हुए हैं। इस भ्रष्टाचार के दलदल में बड़े बड़े अधिकारी हैं, और उनकी सह पर ही जो है यहाँ पर ये गाड़ी लगाई जा रही है ताकि जो है आंदोलन ना हो। इस गाड़ी का नंबर UK 10-8008 है। आप लोग जाकर के कैमरे से वीडियो बना सकते हैं, देख सकते हैं। हमने लिखित में भी जिलाधिकारी को बार बार ये सूचित करा है, और अभी तक उन्होंने न तो ये गाड़ी हटवाई है, बल्कि उनके कर्मचारी और अधिकारी रोज हमको आश्वासन देते हैं कि हम ये गाड़ी हटा रहे हैं। पर पिछले 12 अगस्त से और आज हम 29 अगस्त को पहुंच गए हैं, पर हम लोग कभी गाड़ी के इधर दरी बिछाते हैं, कभी धूप और बारिश से बचने के लिए कभी उस तरफ जो है दरी बिछाते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, जब से उत्तरकाशी में ये कलेक्ट्रेट में जो है ये भवन बना है ऑडिटोरियम का, तब से जितने भी जिलाधिकारी हुए हैं और जितने भी जन आंदोलन हुए हैं, जनता अपनी समस्याओं को लेकर के इस छत के नीचे ही बैठी है हमेशा। और ये प्रोटेस्ट प्लेस के रूप में उत्तरकाशी में ये प्लेस जाना जाता है कलेक्ट्रेट के अंदर। और यहाँ से क्योंकि आंदोलनकारियों के बैठने के कारण कलेक्ट्रेट के कर्मचारियों का, कलेक्ट्रेट के ऑफिस का कोई डिस्टर्ब नहीं होता है, और लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपना शांतिपूर्ण धरना सत्याग्रह यहाँ पर करके विरोध भी दर्ज कराते हैं। परंतु जिलाधिकारी उत्तरकाशी के द्वारा पूरी व्यवस्था को, पूरे लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाते हुए और जनता को उसके अधिकारों के लिए सत्याग्रह करने से भी रोका जा रहा है, क्योंकि जिला प्रशासन उत्तरकाशी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि यदि इस मामले में जो है निष्पक्ष जांच होगी तो कहीं ना कहीं बड़े बड़े अधिकारियों तक जांच की आंच आएगी, और उससे वो फिर बच नहीं पाएंगे। और उनकी जगुड़ जी, मैं आपकी बात रोकना चाह रहा हूँ। जी बताइए। आपको लगता है कि जल जीवन मिशन की कभी जांच होगी? आप देखो, आप 73 दिनों से बैठे हैं, भर्ती घोटाले के आंदोलनकारी बोबी पवार कई दिनों से बैठे हैं, तब भी जांच नहीं। आप यहाँ फालतू बैठे, मुझे लग रहा है। देखिए, जब किसान जो है, पंजाब और हरियाणा के किसान जो है किसान बिल के खिलाफ, कुछ अधिनियम के खिलाफ धरने पे बैठे थे, तो कुछ लोगों को वैसा भी लग रहा था कि सरकार जो है उन नियमों को, उन कानूनों को बदलेगी नहीं, और वो 1 साल से ज़्यादा समय तक बैठे रहे। और उसके बाद लोकतंत्र में जनता के पास शक्ति है, अगर जो है जनता अपनी शक्ति को दिखाएगी तो
तो मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे लोकतंत्र पे पूरा विश्वास है, मुझे अपने देश के संविधान पे विश्वास है, अपने देश की न्यायपालिका पे विश्वास है और चंद भ्रष्ट अधिकारियों का भ्रष्टाचार बहुत दिनों तक छुपा नहीं रहेगा। ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। जनता अपने आंदोलन को जारी रखेगी। ये हमको जितनी बार चाहें उतनी बार गिरफ्तार कर सकते हैं, ये हमको जितनी बार चाहें जेलों में डाल सकते हैं, पर हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक इस मामले में जांच नहीं होगी और गांव तक पेयजल नहीं पहुंचाया जाएगा, जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और हमने आज भी, मैं आपको ये पत्र दिखाना चाह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से, हमने आज भी यह पत्र दिया है जिलाधिकारी को और उप जिलाधिकारी भटवाड़ी को, उप जिलाधिकारी डुंडा को, इसके अलावा जो है एडीएम उत्तरकाशी को, मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी को, पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी को, पुलिस उपाधीक्षक उत्तरकाशी को, थाना कोतवाली के अध्यक्ष थाना प्रभारी उत्तरकाशी को हमने ये दिया है। इसमें हमने, जैसा कि आप अगर देख पा रहे होंगे, अनुस्मारक हमने रिमाइंडर के तौर पर ये दिया है और व्यक्तिगत वाद दायर करने से पहले पुनः अति गंभीर पूर्व सूचना हमने दी है। हम इन वाहन स्वामियों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में जाकर के वाद दायर करेंगे। इन्होंने हमारे संवैधानिक अधिकारों को कुचला है और ये अपने वाहनों को ज़बरदस्ती यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि ये उस भ्रष्टाचार में खुद इन्वॉल्व हैं, वो शामिल हैं उस भ्रष्टाचार में, और वो ये इस गाड़ी को यहाँ लगा करके हमारे आंदोलन को ख़त्म करना चाहते हैं ताकि जांच ना हो, उनकी जो है नौकरियां ना जाए, उन पे कोई कार्रवाई ना हो, इसलिए वो इस वाहन को यहाँ पे खड़ा कर रहे हैं। न तो आप बताइए, शांतिपूर्ण धरना सत्याग्रह करने से किसी कलेक्ट्रेट के कर्मचारी को क्या दिक्कत हो सकती है कि उनको आंदोलनकारियों के बीच में जो है ये वाहन यहाँ पे खड़ा करना पड़ रहा है? क्योंकि इसी से पता चलता है कि वो इस भ्रष्टाचार में वो भी इन्वॉल्व है, वो भी शामिल है और वो हमारे आंदोलन को कुचलने के लिए, जनता की आवाज़ को दबाने के लिए वो इस वाहन को यहाँ पे जानबूझ करके लगा रहे हैं। और हम इस वाहन स्वामी के खिलाफ, और जो यहाँ पर वाहन लगाए जा रहे हैं जिला प्रशासन के द्वारा, एक ही वाहन लगाया जा रहा है? नहीं नहीं, हमने इसमें अभी तक जो वाहन यहाँ पे लगे हैं उनके नंबर दिए हैं। मैं एक बार नंबर आपको पढ़ के, अध्यक्ष जी मैं आपकी मैं एक बार नंबर पढ़ के मैं सुना देता हूँ, उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन लेता हूँ। इसमें हमने वाहन संख्या UK 10-8008 और वाहन संख्या UK 10GA 0131 राजस्व विभाग का वाहन है। UK 10GA 0147 राजस्व विभाग का दूसरा वाहन है। UK 10GA 0152 ये आदि वाहन जो है यहाँ पर अभी तक हमने नोट किए हैं। और हम इन वाहन स्वामियों के खिलाफ, जो निजी वाहन है उनके वाहन स्वामियों के खिलाफ, और जो सरकारी वाहन है उनके विभागाध्यक्षों के खिलाफ और विभाग प्रभारियों के खिलाफ व्यक्तिगत वाद दायर करेंगे हमारे संवैधानिक अधिकारों को कुचलने के लिए। और ज़बरदस्ती जो है, क्योंकि देखिए आप जानते हैं इस जगह से हमारा कोई विशेष लगाव नहीं है, इस जगह में हमको कोई शहद नहीं मिल रहा है, पर यह जगह इसलिए जनता ने चुनी है और बार बार जिला प्रशासन ने हमको 2 महीने तक हमको भी ये जगह मुहैया करा के रखी, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर बरसात का मौसम है, तेज़ धूप है आजकल, तो जनता इस छत के नीचे, खुली छत के नीचे बारिश से बचती है, धूप से बचती है। और वाहन तो कहीं पर भी, जिला कलेक्ट्रेट में इतना बड़ा पार्किंग है, कहीं पे भी खड़ा हो सकता है, और ये जानबूझ के हमको कुचलना चाह रहे हैं, इसलिए हम आपके माध्यम से बात करना चाह रहे हैं। जी बताइए। ये जो गाड़ी है ना जी, ये सरकारी गाड़ी तो नहीं है? नहीं, ये निजी वाहन है। अच्छा, ये जो पार्किंग क्षेत्र है क्या? नहीं, ये पार्किंग क्षेत्र नहीं है, ये पार्किंग क्षेत्र नहीं है। पार्किंग क्षेत्र वो सामने है जी, ये पार्किंग क्षेत्र नहीं है। पार्किंग क्षेत्र में गाड़ी लगाना मेरे ख्याल से गैर कानूनी भी है। देखिए, ये तो पार्किंग क्षेत्र है ही नहीं, यहाँ पर जो है ये वाहन लगाने के लिए नहीं है ये क्षेत्र बना हुआ। ये ऑडिटोरियम का अगला हिस्सा है जो कि छत से आच्छादित है और आगे से खुला है, और जनता हमेशा अच्छा, आप उत्तराखंड पुलिस का एक ऐप भी है, उसमें डाला आपने कि भाई ये अभी पार्किंग क्षेत्र में हमने अभी पुलिस ऐप में तो नहीं डाला है, पर हमने जिलाधिकारी को, उप जिलाधिकारी को, एडीएम को, सीडीओ साहब को, विभिन्न अधिकारियों को, पुलिस अधीक्षक साहब को, डीएसपी साहब को हमने लिखित में दिया है, थाना अध्यक्ष को लिखित में दिया है, पर अभी तक इसमें कोई संज्ञान नहीं हुआ है। और हम आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहते हैं, हमने कई बार जिलाधिकारी को, जो कि जल जीवन मिशन के अध्यक्ष हैं, हमने कई बार उनसे निवेदन किया है कि आप यहाँ से इन वाहनों को हटाइए, परंतु जिलाधिकारी उत्तरकाशी, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ, जो जिला जल और स्वच्छता मिशन के अध्यक्ष हैं, वो जनता को यहाँ पर नहीं बैठने देना चाह रहे हैं। वो जनता को, गांधीवादी आंदोलनकारियों को, वो ये चाहते हैं कि हम लोग जिला कलेक्ट्रेट के खुले बरामदे में बैठे, क्योंकि जब हमको बारिश यहाँ पे महसूस होगी, जिस दिन बारिश होगी, जब धूप तेज़ होगी, तो मजबूरी में जब यहाँ पे संख्या बल ज़्यादा हो जाएगा, तो हमको जब पर्याप्त स्थान नहीं मिलेगा, तो हमारी मजबूरी हो जाएगी कि हमको न चाहते हुए भी कलेक्ट्रेट के
खुले बरामदे में बैठना पड़ेगा। और हम समझते हैं वो जनता का ऑफिस है, जनता के कार्य वहाँ पर होते हैं, हम वहाँ हमारा उद्देश्य वहाँ व्यवधान पैदा करना नहीं है, इसलिए हम वहाँ से काफ़ी दूर यहाँ पर बैठे रहते हैं ताकि लोकतंत्र में हमारा विरोध जा सके। परंतु जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी भटवाड़ी इस बात को जो है जानबूझ करके यहाँ पर वाहन अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके, अपने पद और शक्तियों का दुरुपयोग करके यहाँ पर वाहन को पार करवाते हैं और स्पष्ट कहते हैं कि हम वाहन हटा रहे हैं और ये भी कहते हैं कि आप अपना धरना समाप्त कीजिए। वो हम पे अनैतिक दबाव बना रहे हैं। लोकतंत्र में वो किसी जांच को करने के लिए तैयार नहीं है, वो किसी वार्ता को करने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ पर वाहन लगा करके जनता को धूप और बारिश में बैठने के लिए विवश कर रहे हैं। और हम माननीय सक्षम न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत वाद इनके खिलाफ दायर अध्यक्ष जी, करेंगे। अगर ये लोग आपकी इस अग्रिम सूचना और जो भी आपने पत्र दिए हैं जी उनको भी नज़रअंदाज करके, जैसे वो अभी तक करते आए हैं, प्रशासन का जो रुख है अभी तक आपके साथ, वैसा करते हैं तो अगला स्टेप आपका क्या होगा? देखिए, हमने पहले ही कहा है, हमने उनको लिखित में सूचना दी है और ये जो है इस अनुस्मारक का मतलब रिमाइंडर के तौर पर हमने दिया है। हम व्यक्तिगत वाद दायर करने जा रहे हैं। मैं आपके सामने, मीडिया के सामने आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम लोग इन वाहन स्वामियों के विरुद्ध, जिनके वाहन ये कलेक्ट्रेट में खड़े हैं, इनके विरुद्ध हम व्यक्तिगत वाद दायर करने जा रहे हैं। अगर उसको थोड़ा सा बहुत विशुद्ध हिंदी में ना बोल करके कहूँ तो हम पर्सनल केस करने जा रहे हैं इनके ऊपर। हम लोग इनके ऊपर व्यक्तिगत केस करेंगे, व्यक्तिगत मुकदमे हम इनके ऊपर करेंगे जिन्होंने हमारे संवैधानिक अधिकारों को कुचला है, हमारे मौलिक अधिकारों को ये कुचल रहे हैं, हमारे कानूनी अधिकारों को ये कुचल रहे हैं। और इन वाहन स्वामियों के ऊपर हम व्यक्तिगत वाद दायर करेंगे और माननीय न्यायालय में ही इनको जवाब देना पड़ेगा कि इन्होंने धरना सत्याग्रह स्थल पर जनता के अधिकारों को कुचलने के लिए अपने वाहन क्यों खड़े करे और बार बार निवेदन करने के बाद भी क्यों नहीं हटाएं। नहीं, केस तो जैसे सर कर देंगे आप, मगर फिर धरना स्थल का क्या करेंगे? अब कहाँ बैठेंगे? हम बरामदे में बैठेंगे ना, और डीएम जब चाहे हमको तब गिरफ्तार करके जेल में भेजें। हम सैकड़ों बार जेल में जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जिलाधिकारी ये नहीं चाहते हैं कि हम शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर बैठें। उनका मकसद जनता के आंदोलन को किसी भी तरह से कुचलना और जनता की नज़र से जो है छुपा कर रखना, इसलिए आगे गाड़ियाँ लगा देते हैं ताकि कोई देख ना ले कि कलेक्ट्रेट में कोई धरना चल रहा है। और हम आप जैसे सजग पत्रकारों का बहुत धन्यवाद करते हैं। ये भी फिर आपने स्पष्ट तौर पे वहाँ लिखा है कि आप धरना फिर वहीं देंगे? ये 5 पेजों का पत्र है और ये इसका अंतिम पेज है। हमने इससे पहले भी उनको लिखित में ये सूचना दी है, हमने बार बार ये सूचना दी है, मौखिक भी दी है, लिखित भी दी है कि अगर हमको यहाँ नहीं बैठने दिया जाएगा तो हम इसके बाद न चाहते हुए भी, हम नहीं चाहते कि हम वहाँ बैठें, पर हमको जिलाधिकारी के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा, उपजिलाधिकारी भटवाड़ी के द्वारा मजबूर किया जा रहा है और हमको जो है बरामदे में बैठने के लिए, कलेक्ट्रेट के खुले बरामदे में बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो जनता लाचार होकर के वहीं बैठेगी। जिलाधिकारी ने हमको पहले भी गिरफ्तार करवाया है, वर्तमान में भी वो गिरफ्तार करवा सकते हैं। वो जितनी चाहें उतनी जेलों में हमको भेजें, जितने झूठे मुकदमे हम पे दायर करवाना चाहते हैं करवाएं। हमें भारत की न्यायपालिका पे, भारत के संविधान पे पूर्ण विश्वास है और हमें जनता की अदालत पे भी पूर्ण विश्वास है। हम जरूर जो है माननीय न्यायालय के सामने अपना पक्ष रखेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ और भ्रष्टाचार में डूबे हुए अधिकारियों के खिलाफ माननीय न्यायालय के द्वारा कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और 37 गांव की जनता जो अभी तक जन संगठन से जुड़ी है उनको पेयजल मिलेगा, उनको न्याय मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।